नमस्कार साथियों, विद्याधन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि थंबनेल पे आप देख पा रहे हैं कि सीनियर डाइट प्रवक्ता और डाइट प्रवक्ता दोनों में डिफरेंस क्या है। बहुत सारे साथियों का मैसेज हमारे पास आ रहा था, सर डाइट प्रवक्ता की जो वैकेंसीज आती थी, क्या यही वैकेंसीज अभी आई हुई है या इसका नाम बदल दिया गया है? अगर ये दोनों एक ही हैं तो इसका सिलेबस क्या है? और अगर दोनों अलग अलग हैं तो इसका सिलेबस अलग अलग क्या होता है, इसका पैटर्न क्या होता है? अगर आपके मन में भी यही सारे प्रश्न हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें हम आप डिस्कशन करने जा रहे हैं कि सीनियर डाइट प्रवक्ता और डाइट प्रवक्ता में डिफरेंस क्या है। तो आपको एक बात ध्यान देनी है कि सीनियर डाइट प्रवक्ता और आपका डाइट प्रवक्ता दोनों ही अपने आप में अलग-अलग हैं। जब वैकेंसीज़ आती है सीनियर डाइट प्रवक्ता के लिए, तो ये जारी किया जाता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से। हाँ, इसके बाद अगर बात करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ डाइट प्रवक्ता के लिए, तो वो भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से ही जारी किया जाता है। लेकिन इसमें डिफ़रेंस है। डिफ़रेंस ये है, जब यूपीपीएससी के थ्रू विज्ञापन जारी किया जा रहा हो और साथ ही साथ सीनियर डाइट प्रवक्ता की वैकेंसीज़ हो, तो वो निकलता है आपका उत्तर प्रदेश राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा के आधार पर। मतलब पीसीएस के आधार पर के विज्ञापन में ही सीनियर डाइट प्रवक्ता की वैकेंसीज़ निकलती है। ये जो वैकेंसी है, वो निकली है आपकी 25/6/2026 को। विज्ञापन जैसे ही जारी हुआ, लोगों के मन में आ गया, लोगों की धारणाएँ बनने लगी कि शायद सीनियर डाइट प्रवक्ता की वैकेंसीज़ ही प्रवक्ता डाइट है। लेकिन ये दोनों अलग-अलग हैं। इस विज्ञापन के अंतर्गत बहुत सारी पोस्ट शामिल की गई हैं, जिसमें आप देखेंगे लगभग 500 से ज़्यादा वैकेंसीज़ इसमें शामिल की गई हैं और ये आगे चल के इनकी संख्या बढ़ सकती है। आप देखेंगे इसमें 500 से ज़्यादा वैकेंसीज़ को शामिल किया गया, जिसमें सबसे पहले जो वैकेंसीज़ है वो आपकी डिप्टी कलेक्टर की वैकेंसीज़ है। डिप्टी कलेक्टर, इसके बाद पुलिस उपाधीक्षक, खंड विकास अधिकारी, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिस पे हमें चर्चा करनी है। इसके बाद हम बात करेंगे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सह जिला विद्यालय निरीक्षक या अन्य समकक्षी जो पद हैं, उन सब के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर आगे चल के हम देखेंगे उसके सीनियर डाइट प्रवक्ता को लेकर। सीनियर डाइट प्रवक्ता के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। यहाँ पर जो कुछ विशेष पद जो निकाले गए हैं, उनमें से जो विशेष पद हैं वो यहाँ पर विशेष योग्यता को होना ज़रूरी है। पहली बात है कि प्राचार्य पद के लिए अगर आप किसी भी राजकीय इंटर कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास इन योग्यताओं को होना ज़रूरी है, जिसमें आपका पीजी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और कुछ एक्सपीरियंस भी माँगा गया है, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम सह जिला विद्यालय निरीक्षक, उप सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद या आपका जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, इसके समकक्ष जितने भी पद होंगे उनके लिए। इसके लिए अभी आपके पास पीजी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और कुछ अधिमान्य जो योग्यताएं रखी गई हैं कि 2 वर्ष का न्यूनतम प्रादेशिक सेवा के लिए आपका अनुभव हो या फिर आपका एनसीसी का बी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आप सब इसमें नीचे देख रहे हैं, इसमें लिखा है वरिष्ठ प्रवक्ता, जिसे सीनियर डाइट प्रवक्ता के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पद है अपने आप में पूरी तरीके से डाइट प्रवक्ता से एकदम अलग है। दोनों के कार्यक्षेत्र अलग-अलग हैं, दोनों की नियुक्तियों की प्रक्रिया अलग-अलग है, दोनों के कार्यक्षेत्र अलग-अलग होने के साथ-साथ भर्ती प्रक्रिया भी एक तरीके से अलग-अलग है। ये वरिष्ठ प्रवक्ता की जो भर्ती होती है वो पीसीएस के थ्रू होती है और इसका कार्यक्षेत्र के साथ-साथ जो भी इसका काम एक तरीके से कह सकते हो डाइट में प्रशासनिक पद के तौर पे रहता है और जो भी इसके काम रहते हैं वे सभी प्रशासनिक पद रहते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि डाइट प्रवक्ता की, तो डाइट प्रवक्ता की वैकेंसीज़ निकलती यूपीपीएससी के थ्रू ही है, लेकिन वो निकलती है एक शैक्षणिक पद होता है वो, जो कि सब्जेक्ट वाइज़ निकलती है। अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान में जो एक अपनी ब्रांचेज़ होती हैं वो हैं, या सोशल साइंस की कुछ अपनी ब्रांचेज़ हैं वो है, या आपका एजुकेशन है। तो इन सब के लिए विशेष तौर पे वैकेंसीज़ निकलती है। मान के चलिए 20 विषयों से विज्ञापन जारी किया गया, तो उस विज्ञापन में आपके सब्जेक्ट का ही सिलेबस होगा और कुछ जनरल पेपर का सिलेबस होगा। जनरल सबके लिए कॉमन होगा और आपके सब्जेक्ट के ये मान के चलिए अगर 150 नंबर का पेपर है तो 50 नंबर का आपका जनरल पेपर होगा और 100 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पेपर रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक तरीके से पूरी तरीके से अलग हो जाता है। अगर आप सीनियर डाइट प्रवक्ता के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो सीनियर डाइट प्रवक्ता के अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इसके लिए इसी विज्ञापन में जो जारी किया गया, उसके परिशिष्ट 2 में जाके इस सिलेबस को आप पूरी तरीके से समझ सकते हो कि इसका सिलेबस आखिर है क्या? परिशिष्ट 2 में जब आप जाएँगे, तो इसके सिलेबस को डिटेल में बताया गया है।
जिसमें चर्चा की गई है कि इसकी जो प्रक्रिया है, भर्ती की जो प्लानिंग है, उसकी जो योजना है, वो प्री, मेंस और इंटरव्यू तक 3 चरणों में ये पूरी होगी। प्री में आपका जो पैटर्न रहने वाला है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड रहेगा और मुख्य परीक्षा में, जो कि लिखित परीक्षा होती है, इसके अपने कुछ 8 पेपर होते हैं। उन 8 पेपरों को आपको पास करना होगा, परंपरागत परीक्षा होती है और इसके बाद होता है इंटरव्यू। लेकिन इसके अपोज़िट में देखा जाए, अगर आप बात कर रहे हैं सिर्फ़ प्रवक्ता पद के लिए, तो उसकी प्रक्रिया थोड़ी-सी अलग हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर आपका सब्जेक्ट नॉलेज चेक किया जाता है, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट के तौर पे वहाँ पर चुने जा रहे होते हैं। तो आपका वहाँ पर होता है पहले रिटन एग्ज़ाम, फिर होता है जाके आपका इंटरव्यू। तो ये है दोनों में मेन डिफ़रेंस और ये हमेशा अलग रहने वाले हैं। दोनों के कार्यक्षेत्र अलग होंगे, दोनों की भर्ती प्रक्रियाएँ अलग होंगी, दोनों की जो भी क्रियाकलाप हैं वो सारे अलग-अलग होंगे। जो सीनियर डाइट प्रवक्ता होता है वो एक तरीके से प्रशासनिक पद है और जो डाइट प्रवक्ता है वो आपका एक शैक्षणिक पद है। वो शिक्षक के तौर पर उसको चुना जाता है। तो इन दोनों में ये डिफ़रेंस है, मेन डिफ़रेंस है। दोनों को तैयारी करने के लिए अगर आप इस सीनियर डाइट प्रवक्ता की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप पीसीएस के जो सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि डाइट प्रवक्ता के लिए, तो उसके लिए हो सकता है ल आपका इंतज़ार थोड़ा-सा लंबा हो सकता है, क्योंकि वैकेंसीज़ जो है थोड़ी-सी टाइम टेकिंग होती है ये वाली और खासकर डाइट प्रवक्ता को लेकर, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है 13-14 में वैकेंसीज़ आई थी, 2013-14 में और इसके पहले जो विज्ञापन आया था वो भी 10-12 सालों में आया था और अभी 10-12 साल हो चुके हैं। तो संभवतः हो सकता है 1 डेढ़ साल में वैकेंसीज़ आपको वहाँ से भी देखने को मिले। ये संभवतः कह रहा हूँ, हो सकता है ज़्यादा भी टाइम ड्यूरेशन हो जाए, हो सकता है जल्दी भी आ सकता है। तो निश्चित तौर पे आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको इन दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। अगर अंतर समझ में आ गया है, आपको ये वीडियो उपयोगी लगी है, तो अपने उन सभी साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जो तैयारी कर रहे हैं इस प्रिपरेशन के लिए या जो डाउटफुल हैं कि सीनियर डाइट प्रवक्ता क्या है, डाइट प्रवक्ता क्या है, इन दोनों का सिलेबस क्या है या आगे चल के आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं यूजीसी नेट एजुकेशन की, पेपर 1 की और असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के लिए, यूपी पीजीटी एजुकेशन के लिए। और एक बात और बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आने वाले समय में वैकेंसीज़ आने वाली हैं विज्ञापन संख्या 52 के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, पीजीटी, टीजीटी के लिए भी और साथ ही साथ प्रिंसिपल पोस्ट के लिए भी। प्रिंसिपल में आप देखेंगे तीनों ही जो स्तर हैं शैक्षणिक स्तर, तीनों ही पदों के लिए, तीनों ही स्तरों के लिए वैकेंसीज़ आने वाली हैं, जिसमें डिग्री कॉलेज के लिए वैकेंसीज़ होंगी, इंटर कॉलेज के लिए वैकेंसीज़ होंगी और साथ ही साथ रहने वाली हैं जो कि एडेड महाविद्यालयों की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी जो विज्ञापन जो निकला है जिसमें प्राचार्य पद की जो वैकेंसी है वो जीआईसी के लिए है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के लिए है। अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो यूपी ईएसएससी की बात कर रहा हूँ, जहाँ से प्रिंसिपल की भी पोस्ट आने वाली हैं, क्योंकि प्रिंसिपल का सिलेबस नया जारी कर दिया गया और आपको विद्याधन क्लासेस ऐप पर ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो जाइए सबसे पहले विद्याधन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए विद्याधन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।